DRG Kids। कहानी जादुई कुर्सी। अरे आनंद बेटा, ऐसे भागो मत, चोट लग जाएगी बेटा। ये लो, खाना खाओ, तुम्हारे फेवरेट पराठे बनाए हैं। पराठे आप ही खा लो मम्मी, मुझे तो पिज्जा ही खाना है, नहीं तो मेरी गाड़ी मम्मी वाले स्टेशन पे नहीं रुकेगी। भागते भागते आनंद अपने कमरे में जाकर खेलने लगता है। अरे आनंद, आज होमवर्क नहीं मिला तुम्हें? अरे पापा, होमवर्क तो तब मिलता ना जब मैडम आती। ना मैडम स्कूल आई और ना होमवर्क मिला। तो बेटा 15 का टेबल याद कर लो। कल कर लूंगा, अभी खेल रहा हूँ। रंजीत को आनंद की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये इतना शरारती कैसे हो गया, किसी की बात ही नहीं मानता, पूरा दिन खेलता रहता है, ना टाइम पर होमवर्क करता है, ना टाइम पर खाना खाता है और ना ही सोता है। ये तो कुछ नहीं, इसके स्कूल से भी आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। वहाँ भी दूसरे बच्चों को परेशान करता है, कभी किसी का खाना खा लेता है, कभी उनकी किताबें छुपा देता है। कल स्कूल में बुलाया है इसकी मैडम ने, इसकी डायरी में नोट लिख के भेजा है, साइन कर देना। हे भगवान, क्या करूं मैं अपने बेटे का? इसकी शरारतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपका बेटा बहुत शरारती है, पूरा दिन बस खेलते ही रहता है या फिर दूसरे बच्चों को परेशान करता है। एग्जाम्स में इसके मार्क्स भी कम आते हैं। क्या घर में आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते? नहीं मैम, मैं ऑफिस के काम से अक्सर बाहर रहता हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं इससे होमवर्क के बारे में पूछता हूँ, इसकी हर फरमाइश पूरी करता हूँ। और मैं भी घर के सब काम करने के बाद इसकी डायरी देखती हूँ। इसको पढ़ाने भी बैठती हूँ, लेकिन ये मेरे पास बैठता ही नहीं। इसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो प्रॉब्लम यहाँ है, आप में से कोई इस पर पूरी तरह से ध्यान दे ही नहीं रहा, इसीलिए ऐसा हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे इसके बारे में प्रिंसिपल सर को बताना पड़ेगा। अपने बच्चे के बारे में इतनी शिकायतें सुनकर रंजीत और शालिनी शर्मिंदा हो रहे थे, लेकिन उन्हें इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। एक दिन रंजीत के घर के बाहर सामान से लदा हुआ एक टेम्पो आकर खड़ा हो जाता है। रंजीत बाहर जाकर देखता है कि वो सामान उसके गांव वाले घर से आया था। तभी रंजीत को उसके भाई अभिजीत का फोन आता है। अरे रंजीत, तुम्हारे घर गांव से थोड़ा सामान भेजा है। वो मम्मी पापा के बाद जो घर का बंटवारा हुआ था, उसमें जमीन वाले हिस्से की रकम तो पहले ही तुम्हें दे दी थी और तुम्हारे हिस्से में आया सामान तुम्हें भिजवा दिया। ठीक है? ठीक है भैया, अब रखता हूँ। अरे क्या हुआ, इतना सारा पुराना सामान अंदर क्यों ला रहे हो? अरे ये गांव वाले घर के बंटवारे का सामान है, तुम्हें जो ठीक लगे उसे रख लेना, बाकी बेच देंगे। हाँ ठीक है, मैं कल ही कबाड़ी वाले को बुलाती हूँ और सबसे पहले ये पुरानी कुर्सी ही दूंगी कबाड़ी वाले को। देखो कितनी मैली और पुरानी है। रंजीत का ध्यान उस कुर्सी पर जाता है और उसे याद आता है कि ये कुर्सी मुझे मेरे मम्मी पापा ने बर्थडे पर गिफ्ट दी थी। इस कुर्सी पर बैठकर मैं अपनी मम्मी से कहानियां सुना करता, अपना होमवर्क करता और खाना भी उसी पर बैठकर खाता। पापा मुझे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सिखाने के लिए कविता भी बनाकर सुनाते थे। पीजन कबूतर, उड़न फ्लाई, लुक देखो आसमान स्काई। नहीं, इसे रहने दो, इसे साफ करके मैं अपने बेटे को दूंगा। ये कुर्सी मुझे मेरे मम्मी पापा ने दी थी। रंजीत उस कुर्सी को अच्छी तरह से साफ करता है और फिर अपने बेटे को बुलाता है। आनंद, यहाँ आओ बेटा, पापा तुम्हारे लिए कुर्सी लाए हैं। आप जो भी लाए हो एक तरफ रख दो पापा, मैं बाद में देख लूंगा, अभी मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अपने बेटे का जवाब सुनकर रंजीत और भी दुखी हो जाता है। सब मेरे लाड़ प्यार का नतीजा है। न मैं इसे इतना सर चढ़ाता, न ये आज मेरी कहीं कोई बात टालता। आज तो मैं इसे समझा कर ही रहूंगा। रंजीत परेशान होकर अपने बेटे के पास जाता है, जो कि उस समय वीडियो गेम खेल रहा था, और उसे समझाने लगता है। बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब हर रोज सुबह 4 बजे स्कूल के लिए तैयार होता था, 2 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था और वापस भी ऐसे ही आता था। और स्कूल में मैं मन लगाकर पढ़ता था। मेरी मैडम हमेशा मेरी तारीफ करती थी। मैं स्कूल का काम भी टाइम पर करता था
और लाइट जाने पर भी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। इतना कहने पर भी जब आनंद कोई जवाब नहीं देता तो रंजीत उसे कहता है कि तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्या आपने मुझसे कुछ कहा पापा? अब रंजीत बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आनंद स्कूल से घर आता है। मम्मी कुछ खाने को दो, पानी भी ला दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अभी लाई बेटा। और तभी आनंद थक कर अपने कमरे में रखी उस कुर्सी पर बैठ जाता है जो रंजीत उसे देना चाहता था। और आनंद को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। नंदू, दादी, इस नाम से तो मुझे मेरे दादा दादी बुलाते थे। मैं दादी ही हूँ बेटा। इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारी याद आई, इसलिए मैं और तुम्हारे दादा अब तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ बेटे, अब हम दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। दादी, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। पता है मम्मी पापा तो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कभी पूछा नहीं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा नहीं। दादाजी, दादी, आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाओगे ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर सुनाएंगे। मैं तेरे पापा और ताया जी को भी कहानियाँ सुनाती थी और तेरे दादाजी तो उन दोनों को पढ़ाते भी थे। दादी, क्या पापा मेरी तरह शरारतें भी करते थे? हाँ, वो तो बहुत शरारती था। स्कूल से आकर दिन भर शरारत करता था। हमारे गांव वाले घर के बाहर आम का पेड़ था। जब भी उसे डांट पड़ती वो उस पेड़ पर जाकर छुप जाता था। इसी तरह आनंद के दादा दादी उसे उसके पापा के बचपन के किस्से भी सुनाते, उसे प्यारी प्यारी कहानियां भी सुनाते और आनंद बड़े ध्यान से उस कुर्सी पर बैठकर उनकी सारी बातें सुनता। अपने दादा दादी से वो भी खूब बातें किया करता और उन्हें भी अपने स्कूल की बातें बताता। उसके बाद आनंद अपने दादा दादी के कहे अनुसार ठीक समय पर उठता, स्कूल जाता, मन लगाकर पढ़ता और घर आकर अपना होमवर्क करने के बाद ही खेलने जाता। और कभी कभी तो अपनी मम्मी के भी घर के कामों में मदद कर दिया करता था। अब उसकी टीचर की भी शिकायतें आनी बंद हो चुकी थी और वो उसकी इम्प्रूवमेंट से खुश थी। और इन्हीं दिनों में रंजीत ऑफिस टूर पर चला जाता है। एक दिन संडे को रंजीत टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। वो उसी दिन ऑफिस टूर से घर आया था, जिस वजह से उसे आनंद की इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वहां पर आनंद आ जाता है। पापा, चलो बाहर आंगन में चलकर क्रिकेट खेलते हैं, हमारी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, पहले ये बताओ 15 सिक्सा कितना होता है? 90 होता है। मुझे 16, 17, 18 और 19 के भी टेबल्स आते हैं। आनंद में आए बदलाव को देखकर रंजीत हैरान और खुश हो जाता है। फिर वो उसे अपने स्कूल से मिली ट्रॉफी दिखाता है जो उसे क्लास में फर्स्ट आने पर मिली थी। ये देखो पापा, मैं क्लास में फर्स्ट आया। अरे वाह बेटे, तुमने तो बहुत इम्प्रूवमेंट की है। पापा, मैंने इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने का एक स्मार्ट तरीका सीखा है। पिजन कबूतर, उड़ान फ्लाई, लुक देखो आसमान स्काई। और हाँ पापा, घर के आंगन में एक आम का पेड़ लगवा देना, फिर मैं भी आपकी तरह उस पर चढ़ना सीखूंगा।